एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, टिकट है नहीं। काउंटर पे पहुंचा, देखा बहुत भीड़ है, टिकट लेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी। बगैर टिकट का ट्रेन में बैठ गया। भाई टिकट लिया, उधर क्या देखते, इधर देखिए ना। भाई टिकट लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ा, टिकट लिया, ट्रेन खुल गई, देखा थोड़ी देर के बाद टीटी आ रहा है। बोला अच्छा, आदमी था बड़ा चालाक, बड़ा चतुर था, बड़ा होशियार था, और आदमी था बिहार का। चादर खोला, बैग खोला, चादर निकाला, बिछाया, नियत बहाना, अल्लाह अकबर, नमाज शुरू कर दिया। टीटिया के बगल में खड़ा हुआ, कनखी मार के देख लिया, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया। वो टीटी को मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला पढ़ो, कितना नमाज पढ़ते हो तुम, जब तक टिकट लेंगे ना हम हिलेंगे नहीं। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा तुम भागोगे कैसे, हमको पताना है। सलाम फेर के जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोले बाबू तुम नमाजें पढ़ो, टिकट नहीं लगे। लोगों को कर्जा देता था एक आदमी, लोग लेके जाते थे, लेकिन उसका रिकॉर्ड था कि वो उसका पैसा लेके कोई मरता नहीं था, वसूल कर लेता था। और उसी इलाके में एक आदमी ऐसा था जो लोगों से कर्जा लेता था, इसका भी रिकॉर्ड था कि जिससे लेता तो उसको देता नहीं था। दोनों में टकरा गया। बोला दीजिए 3000 लेके जाओ। कब देगा? बोला 1 महीना बाद। 1 महीना गुजर गया, पैसा नहीं मिला। सिपाही को भेजा, बोला कि लो भाई पैसा काहे दिया? बोला बस 3 दिन के बाद दे देंगे। उसकी बीवी बोली कि जिस आदमी से आप टक्कर लिए हैं बहुत खतरनाक आदमी, पैसा वापस कर दीजिए उसका। बोला तुम चुपचाप रहो, हम जान दे सकते हैं लेकिन अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। मेरा भी तो रिकॉर्ड है, उसका वसूलने का रिकॉर्ड है, मेरा नहीं देने का रिकॉर्ड है। वो नहीं तोड़ेगा तो हम काहे तोड़ेंगे? 3 दिन भी गुजर गया, पैसा नहीं मिला। वो घोड़े पे चढ़ के सिपाही को साथ लेके चल, तो उसका घर पर, कहाँ घर है उसका? जब घर पे आया तो पता चला कि धोबी है, कपड़ा धोता घाट पर है। तो बस्ती जब निकला तो उसकी बीवी देख ली कि घोड़ा पे चढ़ के वही पैसा वाला आ रहा है, तो शौहर को बोला कि अब भी वक्त है, उसका पैसा दे दीजिए, नहीं तो खैरियत नहीं है। बोला तुम चुपचाप रहो, कुछ हो जाए हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़े। बोला अब क्या कीजिएगा? अब तो रिकॉर्ड टूटबे करेगा, वो तो आ रहा है। बोला क्या आ रहा है? तो अभी भी चांस है, ये चारपाई में हम लेट जा रहे हैं, सफेद चादर ओढ़ा दो, तुम बैठ के रोना। वो आके पूछेगा क्या हुआ? बोलना कि नदी में डूब के मर गया। और जब मर गया तो कैसा पैसा? बैठा रो, बेचारी रो रही है। आया पूछा कि भाई क्या हुआ? बोला मालिक किस्मत खराब चले, नदी में कपड़ा धोए गए, पैर फिसली गए, मरी गए। बोला अच्छा। तो अपने सिपाही से बोला कि ये तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा, आज तक मेरा पैसा लेके कोई मरा नहीं है, ये पहला आदमी होगा, तो हम अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे नहीं। ऐसा करो, अस्तूरा निकालो और इसका चमड़ी खींच लो। अब वो चारपाई में सुन रहा था। अब वो सिपाही लिया अस्तूरा, और जब चारपाई के पास गया, चादर उठाया तो उठ के बैठ गया। बोला नहीं मालिक, हमारे रिकॉर्ड टूट गए। मुकर्रिर तकरीर करेंगे कि जहेज लेना हराम है, नहीं लोगे तो लोग बोलेगा नहीं लेंगे, हाथ उठाओ, हाथ उठा देगा। अब कल ले जाकर रेडिया में फटफटिया चलाए, कसवाएगा जाकर के शुरू। मतलब बात सही जगह गलत है? बोलिए आखिर अमल क्यों नहीं है? ये जहेज क्या है? सूद खाना क्या है? अरे बोलिए बोलिए बोलिए। सूद खाना, सुअर का गोश्त खाना, जिना करना, अरे बोलो ना भाई, शराब पीना और जहेज लेना हराम है। बोले नहीं, एक राह है था। आज हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है? आज हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है? बरकत क्यों नहीं है? लोग कहते हैं हजरत कोई ऐसी तावीज दीजिए कि घर से बलाएं दूर हो जाए, घर में बरकत हो जाए। बहुत पैसा आता, पैसा रुकता ही नहीं। तुमने तो बरकत वाली किताब को पढ़ना छोड़ दिया, अमल छोड़ दिया बरकतों वाला, तो घर में बरकत आएगी कहां से? घर में बरकत होगी कहां से? आज घर 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 अल्लाह अकबर कबीरा सुदखोरी हो रहा। ये ग्रुप क्या है? आप लोगों के यहाँ शायद ग्रुप नहीं है ना?
इधर ग्रुप है औरतों का ग्रुप, वाह, ये हमारी माँ बहनें भी बहुत ये है, ये तो ग्रुप में इसमें कोई मैनेजर है, कोई कैशियर है, वो समझती है कि हम एक्सिस बैंक का मैनेजर है, महीना 10 टका। ये क्या है? नाजायज है, ये सूदखोरी है, रिश्वत है, सूदखोरी है, ये सूद का अज़ाब मिलेगा। एक आदमी अपने भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी किया, 4 बीघा जमीन बेईमानी किया छोटा भाई का। छोटे भाई ने पंचायती बिठाया, मुखिया को बुलाया, सरपंच को बुलाया कि भाई वही साहब को पंचायती कर दीजिए, इंसाफ कर दीजिए, ये मेरा बड़ा भाई 4 बीघा जमीन मेरा बेईमानी कर लिया है। तो लोगों ने समझाया, मुखिया साहब ने समझाया, सरपंच साहब ने समझाया उसके बड़े भाई को, अरे छोटा भाई छो दादा, बोले नहीं हम सबकी बात को मानते हैं लेकिन जमीन नहीं देंगे। तो माने कहां से? अरे माना नहीं दिया, नहीं दिया। हज का महीना आया, हज का साल आया, हज का महीना आया, हज का इरादा कर लिया, 4 बीघा जमीन बेईमानी किया, हज का इरादा कर लिया, सब पैसा जमा कर दिया। जिस दिन निकलना था घर से तो अब चले गए मदरसा शमसुल उलूम, आए कि हजरत से दुआ करवा ले, सफर पे जा रहे हैं, हजरत दुआ कर देंगे तो सफर आसान हो जाएगा। तो हजरत को इसका सब वाकया पता था कि पक्का बेईमान है ये, 4 बीघा जमीन बेईमानी करके बैठा हुआ है। तो हजरत से मुसाफा किया तो हजरत ने पूछा बेटा कहाँ जा रहा है? बोला अल्लाह आपको पता नहीं है, हम हज में जा रहे हैं। बोला अच्छा, पीछे का मामला सब साफ कर दिया? बोला कौन मामला, हम तो फिटफाट हैं। बोला अपना भाई का जो 4 बीघा जमीन बेईमानी किया है। बोला अल्लाह हजरत उसी को तो माफ कराने हम हज करने जा रहे हैं। अरे माफ होगा? अरे बोला ना माफ होगा। तो हजरत ने जवाब दिया, है नादान, तू एक हज की बात करता है, एक हज की बात करता है, अगर हजारों हज भी कर लेगा फिर भी अल्लाह उस गुनाह को माफ नहीं करेगा जब तक अपने भाई की जमीन को वापस नहीं कर दे। आज हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है, आज हमारे घर में बरकत नहीं है। कुर्बान जाओ नौजवानों, बरकत वाली किताब को पढ़ना हमने छोड़ दिया है, बरकत वाली किताब को सीने से लगाना छोड़ दिया है, बरकत वाली किताब, रहमत वाली किताब को अपने आंखों से लगाना हमने छोड़ दिया है। ये बरकत वाली किताब। और सुनिए क्या कहना है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में सूर्य वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका हो ही नहीं सकता। किसकी तिलावत हो जाए? बोलिए सूर्य वाक़िया। सूर्य रहमान के बाद सूर्य वाक़िया है। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी का फरमान है कि जिस घर में सूर्य वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका आ नहीं सकता। हमने तो कुरान पढ़ना छोड़ दिया, हमने तो कुरान की तिलावत को छोड़ दिया है। तो हमारे घर के अंदर में फाका नहीं आएगा तो क्या नहीं आएगा, हमारे घर में बेबरकती नहीं आएगी तो क्या आएगी, हमारे घरों के अंदर में मुफलिसी पैदा नहीं होगी तो क्या होगी। इसलिए नौजवानों, इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि आज तक हमसे भूल हुई है, हम कुरान की तिलावत नहीं करते थे, कुरान को छोड़ बैठे थे, कुरान को सीने से नहीं लगाते थे। इंशाअल्लाह इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि जो कुरान पढ़ने जाते हो जानते हैं वो रोजाना तिलावत करेंगे, और जो पढ़ना नहीं जानते हैं वो कुरान पढ़ने की कोशिश करेंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अच्छा, ये हाथ बहुत जल्दी उठता है, लेकिन क्या बात सही है कि गलत है? बोलिए। अल्लाह करे, ए अल्लाह मेरा काम था इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाना, इनके दिलों को बदलना तेरा काम है। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी नौजवानों ने, बच्चों ने वादा किया है अल्लाह कुरान पढ़ने का, जो पढ़े हुए नहीं हैं और जो पढ़े हुए हैं वो तिलावत से, या अल्लाह वो गफलत बरत रहे हैं, या अल्लाह उसे रोज़ाना कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा दे। और हमारी माँ बहनों को भी कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह, सूद, रिश्वत, सूदखोरी, हराम ग़िज़ा से हम सब की हिफाजत अता फरमा दे। हराम में पलने वाला खून
अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, हराम में पलने वाला खून जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है, हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकता है। इसलिए ये ग्रुप, ये हमारी माँ बहनें जो ग्रुप आप चला रहे हैं, जो बंधन बैंक आप चला रहे हैं, जो आप लोगों से, लड़की वालों से मांग कर जहेज ले रहे हैं, ये हराम है। हराम पैसा घर के अंदर में आएगा, घर के अंदर में बेबरकती पैदा हो जाएगी, अल्लाह की पकड़ आ जाएगी। इसलिए नौजवानों, ये सारे चीज़ों से तौबा करो कि इंशाअल्लाह हम मांग कर जहेज नहीं लेंगे।